दोस्तों अगर आप सर्दियों के सीजन में अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो यह जो सीजन होता है अपने शरीर को निरोगी बनाने का सीजन होता है, अपने शरीर को ताकतवर बनाने का सीजन होता है। क्योंकि इस सीजन में दोस्तों बहुत सारी ऐसी साग सब्जियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे फल आते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएंगे सर्दियों के सीजन में कौन से साग हमें खाने चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए और कौन सी सब्जियों के सलाद खाने चाहिए। दोस्तों अगर ये जानकारी आप पूरा अंत तक वीडियो सुन के लेते हैं तो इसके बाद आपका दोस्तों शरीर एकदम स्वस्थ और निरोग रहेगा। ये सारी जानकारी प्रैक्टिकली है, मैं इसे फॉलो करता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले साग के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो सीजन होता है ठंडियों का, इसी सीजन में सारे साग पाए जाते हैं। अब देखिए प्रकृति की देन देखिए, अब ये ठंडियों के सीजन में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ हम खाते पीछे सही ढंग से पच जाता है। तो प्रकृति उसी हिसाब से दोस्तों हमारे बीच में वो साग सब्जियां फल देती है। तो दोस्तों इस समय सबसे बढ़िया जो साग है, इस समय जो सबसे ताकतवर साग है जिसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, आयरन्स पाए जाते हैं, वो है बथुआ। दोस्तों अब गेहूं की बुआई शुरू हो गई। आलू में, गेहूं में, मटर में, चने के खेत में दोस्तों बथुआ अपने आप उगाता है, अपने आप उगाता है। और दोस्तों ये देसी बथुआ सबसे ताकतवर होता है। इस देसी बथुआ, इसका दोस्तों आप साग खा सकते हैं, इसका आप सतपहीता बना के खा सकते हैं। तो बथुए में दोस्तों और कुछ चीज़ें जो आपके उसी खेत में मिलती है उसे भी डाल सकते हैं, जैसे चने की पत्तियां डाल सकते हैं, मटर की जो मुलायम पत्तियों से डाल सकते हैं, आलू की जो मुलायम पत्तियों से डाल सकते हैं। और दोस्तों जो गोभी होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी पे भी मुलायम पत्तियां होती है, उसको भी मिक्स करके ये बथुए का साग आप बना सकते हैं। बस इतना ध्यान देना, ये साग का सेवन जब करना दोस्तों इसे दिन में करना, रात में मत करना, ये अपने आप में सुपर फूड है। तो जब भी इस साग का सेवन करना या सतपहीते का सेवन करना, इसे दिन में करना, सूर्य डूबने के बाद मत करना। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर सूर्य डूबने के बाद आप साग का सेवन करते हैं तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए साग को हमेशा दिन में खाना चाहिए, खास करके सुबह के समय या फिर दोपहर के समय। दूसरा साग जो दोस्तों इसी सीजन में पाया जाता है और इसी सीजन में ही खाया जाता है, वो है दोस्तों पालक, मेथी। पालक, मेथी, सोआ। ये पालक, मेथी, सोआ का दोस्तों यही सीजन होता है, यही सीजन होता है। तो इसी सीजन में इसको खाना चाहिए। पालक, मेथी, सोआ का आप बढ़िया से साग बनाइए और इसी में सरसों का साग आप डाल दीजिए। सरसों को जो पेड़ होती है उसका साग डाल के चारों चीज़ों का बढ़िया सा साग बना के इसका साग भी आप खा सकते हैं। तो आपके शरीर के सारी पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसे पूरा कर देगा दोस्तों। इसका भी साग आप खा सकते हैं, लेकिन इसका साग भी दिन में ही खाइएगा। ये तो हो गया साग की बात है। वैसे तो दोस्तों पालक आपको मार्केट में 12 महीने मिलती है, लेकिन वो बारिश के समय पालक नहीं खाना चाहिए। पालक गर्मी में बहुत जब पड़ती है तो दोस्तों उस समय खेत में कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं और किसान उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है। इसलिए बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी में पालक नहीं खाना चाहिए। पालक का जो अच्छा समय है यही समय है, ठंडी में खेतों में कीड़े नहीं लगते हैं। और कुछ सब्जियां हैं जो दोस्तों इसी सीजन में पाई जाती है, वो है फूल गोभी, पत्ता गोभी, शलगम, चुकंदर और गाजर। इस जो है सब्जियां दोस्तों, ये सब्जियां इसी सीजन में पाई जाती हैं, यही सीजन है इस सब्जियों का। इसे जरूर खाना चाहिए। खास करके दोस्तों चुकंदर और गाजर को कभी मत करना। चुकंदर में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा। गाजर में दोस्तों विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आपके शरीर में कभी प्रोटीन और विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो गाजर और चुकंदर का आप दिन में इसका सलाद ले सकते हैं। इन दोनों का सलाद कितनी मात्रा में लेना है, जितना आपका वजन है वजन का 5%। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो उसका 5% 250 ग्राम। 250 ग्राम में 200 ग्राम गाजर आप ले सकते हैं,
50 ही ग्राम चुकंदर लेना है। चुकंदर की मात्रा हमेशा कम रखिएगा। एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर नहीं लेना चाहिए, 50 से 100 ग्राम ही लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों गैस कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोनों को आप ले करके सलाद ले सकते हैं। इसमें और सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे धनिया डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, जो आपके और पसंद हो। तो इसका आप सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं, या इन दोनों को जूस निकाल के आप पी सकते हैं। जूस निकाल के आप पी सकते हैं। बस ध्यान देना, जब भी जूस पीना दिन में पीना, दिन डूबने के बाद मत पीना। सलाद भी जब खाना दिन में खाना, रात में मत खाना। सलाद को दोस्तों खाने के साथ मत खाना, क्योंकि 250 ग्राम सलाद आप अकेले खा रहे हैं, इतना बहुत काफ़ी है। इसके साथ और कुछ नहीं लेना है। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। और दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज़ है, अब इसी सीजन में आता है, वैसे तो 12 महीने मिलता है, लेकिन उसका सीजन अभी यही है, मूली और टमाटर। दोस्तों मूली और टमाटर ठंडी में ही पाया जाता है, ये ठंडियों का ही फल है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, मई जून में टमाटर का पेड़ सूख जाता, नहीं पाया जाता है। 12 महीने आपको जो ये टमाटर मिलता है, स्टोर किया हुआ टमाटर मिलता है। तो हमें सीजन वाइज खाना चाहिए। तो दोस्तों टमाटर आप ऐसे सलाद के तौर पे खा सकते हैं, टमाटर का जूस पी सकते हैं, तो इन्हें जरूर खाइए। तो फल, साग और सब्जियां लेना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कुछ फलों के बारे में जो सिर्फ ठंडियों के सीजन में पाया जाता है। हमें इन फलों को जरूर खाना चाहिए। सबसे पहला फल है वो है आंवला, जो कि अकेले ही आपके पूरे शरीर को निरोगी रख सकता है। अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है, या दोस्तों आपके नाखूनों में कालापन हो गया, कोई ऐसी दिक्कत है, तो दोस्तों 2 से 3 आंवला रोज सुबह खाली पेट खाइए, आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर देगा। दूसरा फल है वो है सेब। दोस्तों सेब का भी सीजन यही है, यानी कि अगस्त से लेकर के हमें जनवरी फरवरी तक सेब मिलता है, मार्च तक सेब मिलता है, इसके बाद स्टोर किया हुआ सेब मिलता है। तो ये जो है 6-7 महीने का समय है, इसमें आंवला और सेब जरूर खाना चाहिए। अनार का भी सीजन यही है, अमरूद का भी सीजन यही है। तो दोस्तों ये जो सीजन वाइज फल होते हैं, इनको हमें जरूर खाना चाहिए। अगर आप इन फलों को रोज खाते हैं तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। अगर पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो मौसमी सब्जियों को खाइए, मौसमी फलों को खाइए और मौसमी अनाज को खाइए, लेकिन स्टोर किया हुआ मत खाइए। तली भुनी चीज़ें कम खाइए, घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए और डेली 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।